एक बार की बात है, सुमन नाम की एक औरत थी। सुमन अपनी सास मोहिनी के साथ अकेली रहती थी और उसका पति दूसरे शहर में नौकरी करता था। एक दिन सुमन के घर में एक चूहिया आ जाती है और वो अपना बिल बना लेती है। चूहिया के आने की वजह से सुमन बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। अब इस चूहिया ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। सारे किचन में इस चूहिया ने गंदगी फैला रखी है और हमारे कंबल भी कुतर डाले। आखिर मैं इसका करूँ तो करूँ क्या? चूहिया से परेशान होकर सुमन सीधा बाजार के लिए निकल जाती है। भैया, एक चूहा मारने की दवा दे दो। चूहे मारने वाली दवा लेकर सुमन घर आ जाती है। सुमन को बाजार से आते हुए देखकर उसकी सास मोहिनी उससे कहती है, अरे बहू, कहाँ से आ रही हो? माँ जी, वो मैं बाजार गई थी चूहे मारने की दवा लेने के लिए। घर में एक चूहिया ने आतंक मचा रखा है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस चूहिया से छुटकारा पाकर ही रहूंगी। अच्छा, ठीक है बहू, जैसा ठीक लगे वैसा करो। सुमन की सास ये कहकर अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन सुमन ने पूरे घर में चूहे मारने की दवा डाल दी। लेकिन उसी वक्त एक चुड़ैल सुमन के घर के पास से गुजर रही होती है और वो घर की खिड़की से सुमन को ऐसा करते हुए देख लेती है। अरे, ये औरत आखिर कर क्या रही है? लगता है ये किसी चूहे को मारने के लिए जाल बिछा रही है। बड़ा समय हो गया, मैंने किसी इंसान को जमकर तंग नहीं किया। आओ, आज इस औरत को जरा परेशान करती हूँ। जैसे ही सुमन सारे घर के कोनों में चूहे मारने की दवा डाल देती है तो वो अपने कमरे में चली जाती है। सुमन के जाते ही वो चूहिया अपने बिल से निकलती है और दवा खाने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी चुड़ैल उसे रोक देती है और उसे अपने हाथ में उठा लेती है। ना ना ना, मेरी प्यारी चूहिया, इतनी भी क्या जल्दी है मरने की? हाँ? चलो पहले हम मिलकर इस घर की मालकिन को जरा सबक तो सिखा दे। ये कहकर चुड़ैल चूहिया के अंदर घुस जाती है और चुड़ैल के घुसते ही चूहिया की आंखें एकदम लाल हो जाती हैं और वो बहुत ही खतरनाक दिखने लगती है। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि अब ये भूतिया चूहिया बोल सकती थी। अब आएगा ना मजा। इतना कहकर भूतिया चूहिया अपने बिल में घुस जाती है। थोड़ी देर बाद सुमन अपने कमरे से बाहर निकलती है और चूहिया को ढूंढने लगती है। अरे, अब तक तो इस चूहिया को मर जाना चाहिए था। आखिर ये है कहाँ और इसने चूहे मारने वाली दवा खाई भी या नहीं? सुमन इधर उधर चूहिया को ढूंढने लगती है कि तभी सुमन को उसका बिल दिख जाता है। अरे, ये रहा उसका बिल। जरूर वो चूहिया इसके अंदर ही छिपी हुई होगी। अभी इसके अंदर कुछ डालकर पहले तो उसे बाहर निकालती हूँ। सुमन ठीक ऐसा ही करती है। वो एक छोटा सा डंडा ले आती है और उसे बिल के अंदर डालने लगती है। ऐसा करने से डंडा भूतिया चूहिया को भी लग जाता है और वो गुस्से में बाहर निकल आती है। लेकिन इतनी खतरनाक लाल आंखों वाली चूहिया को देखकर सुमन भी थोड़ा डर जाती है। क्यों री पागल औरत, तूने मुझे सोते वक्त परेशान किया। अब तो तेरी खैर नहीं। चूहिया को बोलते हुए देखकर तो सुमन की सिट्टी पिट्टी ही गुम हो जाती है। बोलने वाली चूहिया, माँ जी, जल्दी आइए। अरे, माँ जी को क्या बुलाती है? दम है तो मुझसे बात करना। बड़ी आई थी मेरे लिए जाल बिछाने वाली। मुझे मारना चाहती थी ना तू? अब देख मैं क्या करती हूँ। देखते ही देखते चूहिया बड़ी होने लगती है और वो सुमन के बराबर बड़ी हो जाती है। माँ जी, बचाओ। अब बोल, मारेगी मुझे? सुमन के चीखने की आवाजें सुनकर उसकी सास मोहिनी वहाँ दौड़ी दौड़ी आती है। अरे, क्या हुआ बहू, क्यों चिल्ला रही है? एक इतनी बड़ी भूतिया चूहिया को देखती है तो वो भी बहुत डर जाती है। हे भगवान, इतनी बड़ी चूहिया हमारे घर में? अरे सुमन, मुझे लगा था घर में छोटी मोटी चूहिया होगी और तू उसके लिए दवा लेने गई होगी। तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि घर में इतनी बड़ी? अरे माँ जी, क्योंकि ये चूहिया पहले छोटी ही थी और ये अचानक से बड़ी हो गई। अरे पर माँ जी, अभी ये सब बातों का समय नहीं। कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं तभी हटूंगी जब मेरा मन करेगा
और मेरा मन किया तो मैं इस औरत को छोटा करके अपने साथ अपने बिल में ले जाऊंगी और इसे वहीं कैद कर लूंगी। क्या भला ये मुमकिन है क्या? तुम तो बस फालतू की बातें कर रही हो। मोहिनी की ऐसी बात सुनकर चूहिया को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, क्या? मैं? और फालतू बात? रुक बढ़िया, अभी तुझे दिखाती हूँ कि मैं जो कहती हूँ वो कर भी सकती हूँ। और फिर वो अपने आप को एकदम छोटा कर लेती है और यही नहीं, वो सुमन को भी अपने जादू से छोटा कर लेती है। ये देखकर सुमन और मोहिनी दोनों दंग रह जाते हैं। बढ़िया, तू मुझे पकड़ेगी और रोकेगी भी। चल देखते हैं तू मुझे इसे ले जाने से कैसे रोकेगी। और उसे अपने साथ जल्दी से बिल के अंदर ले जाती है। मोहिनी उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो नाकाम रह जाती है। लेकिन जैसे ही चूहिया सुमन को लेकर बिल में घुसती है, मोहिनी जल्दी से बगल में रखी अलमारी नीचे गिरा देती है, जिससे बिल पूरी तरह से बंद हो जाता है। इसके बाद मोहिनी सीधा अपने बेटे को फोन लगाती है। अरे बेटा, सुनो, जल्दी से घर आ जाओ। घर में एक भूतिया चूहिया घुस आई है और उसने सुमन को पकड़ लिया है, लेकिन मैंने सुमन को उसके साथ उसके बिल में ही कैद कर दिया है। तुम जल्दी से किसी तांत्रिक को लेकर घर आ जाओ बेटा। इतना कहकर मोहिनी फोन रख देती है, लेकिन बिल के अंदर से घबराई हुई सुमन चिल्ला चिल्ला कर अपनी सास को बुला रही थी। तुम्हें कुछ देर तक अंदर ही रहना पड़ेगा जब तक मेरा बेटा राकेश कोई मदद लेकर नहीं आता। अरे वो तेरे साथ जो है ना, वो एक चुड़ैल है, चुड़ैल। हम इसे अकेले नहीं हरा पाएंगे, पर थोड़ी देर तक के लिए हमें उसे वहीं अंदर कैद रखना पड़ेगा। ये कहकर मोहिनी अपने बेटे का इंतजार करने लगती है, लेकिन उधर सुमन का डर के मारे बुरा हाल था। भूतिया चूहिया को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। ये तेरी सास ने अच्छा नहीं किया, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम सबको खा जाऊंगी। लेकिन तभी भूतिया चूहिया को एक आइडिया आता है। उसके अंदर मौजूद चुड़ैल चूहिया में से बाहर निकल आती है और सुमन के अंदर घुस जाती है। अब मैं अपने इन दोनों हाथों की मदद से और अपनी ताकत की मदद से इस अलमारी को बिल के आगे से हटा दूंगी। और फिर चुड़ैल ठीक ऐसा ही करती है। वो अलमारी को खिसकाकर बिल के आगे से हटा देती है और बाहर निकल आती है। इसके बाद चुड़ैल वापस से बड़ी बन जाती है, लेकिन अब वो चूहिया के नहीं बल्कि सुमन के अंदर थी और उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थीं। ये क्या हो रहा है? सुमन, सुमन, तू ठीक तो है ना? बुढ़िया, तूने मुझसे पंगा लिया। पहले तो मैं बस थोड़ा बहुत मजाक कर रही थी, लेकिन अब तो तेरी खैर नहीं। और वो फिर से सुमन के शरीर से निकलकर चूहिया में घुस जाती है। ये देखकर सुमन और मोहिनी दोनों बाहर की तरफ भागती हैं और चूहिया चुड़ैल उनके पीछे पीछे भागती है। बाप रे, ये क्या दिन देखना पड़ रहा है इस बुढ़ापे में। अरे सुमन, तुझे क्या जरूरत थी चूहिया को मारने के लिए जाल बिछाने की? ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ जी? चूहिया को मारती नहीं तो क्या गोद ले लेती? दोनों सास बहू भागती भागती मेन गेट से बाहर निकल जाती हैं और उनके पीछे भूतिया चूहिया भी भागते हुए आती है। लेकिन एकदम से उसके सामने एक जाल आ जाता है और वो उसमें फंस जाती है। सुमन और मोहिनी देखती हैं कि सामने रघु यानी मोहिनी का बेटा खड़ा था और उसके साथ एक तांत्रिक बाबा भी थे जिन्होंने जाल में चूहिया को पकड़ रखा था। अरे बेटा, अच्छा हुआ तू आ गया, वरना आज तो हमारी खैर नहीं थी। तांत्रिक चुड़ैल को पकड़कर अपने साथ ले गया और चुड़ैल को अपना मजाक खुद पर ही भारी पड़ गया। बाल बाल बचे आज तो, वरना मुझे तो लगा था कि आज हमारा आखिरी दिन होगा। ना बाबा, बिल्कुल ना। ये सुनकर तीनों हंसने लगते हैं और फिर खुशी खुशी रहते हैं। उधर चुड़ैल अब हमेशा हमेशा के लिए चूहिया के शरीर में कैद हो जाती है।